हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति में 8.1 का 17वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा हो तब साइन थीटा और cos थीटा के मान बताइए। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसे देखकर आप अलग मत समझिएगा, ये भी सेम ही चीज लाल बटा कक्का उसी पर ये भी बनेगा, लेकिन वो कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। अब आप लोग को कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि ये √3 के साथ cos थीटा क्यों है। अब ये cos थीटा को हम करें क्या और इसे ले जाए कहाँ? तो सबसे पहले आपको इस cos थीटा को इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो cos थीटा है वो sin थीटा के जात का है, क्योंकि थीटा वाला थीटा के ही साथ रह सकता है, किसी रूट वाली संख्या के साथ नहीं रह सकता है वो। तो इस cos थीटा को इधर लेकर आ जाइए, तो ये जो sin थीटा है इसके बटा में ये cos थीटा आ जाएगा। अब ये बटा में ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुना में ये था, ये जो cos थीटा था ये गुना में था, तो यहाँ पे आकर के हमारा बटा में हो जाएगा। बटा का मतलब होता है भागा में, मतलब इधर गुना में रहेगा तो इधर आ जाएगा तो भागा में। तो इधर क्या बच गया? अब इधर बच गया है √3। अब इसका बटा नहीं है, तो बटा नहीं रहता है तो हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो कितना हो गया? √3/1। अब ये हमारे पास आ गया है साइन थीटा बटा cos थीटा। अब इसका हम क्या करें? तो आपको याद होना चाहिए साइन थीटा बटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा। आप हमेशा इसे याद रखिएगा, साइन थीटा बटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो साइन थीटा बटा cos थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे? tan थीटा को रख देंगे बराबर ये √3/1। अब tan थीटा का मान कितना हो गया? √3/1। तो tan थीटा बराबर √3/1। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कल हमने जाना था वो लाल बटा कक्का वाला। तो सबसे लास्ट जो होता है वो क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लाल बटा कक्का में सबसे लास्ट जो हमारा पार्ट होता है वो L/A होता है, मतलब लंब बटा आधार होता है tan थीटा का फॉर्मूला। तो यहां से लंब बराबर क्या हो गया? √3 और आधार बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। तो लंब है, आधार है, एक चीज घट रहा है, वो क्या? वो आपका कर्ण घट रहा है। तो कर्ण आप निकाल लीजिए। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब हमारे पास है √3, तो यहां लिख देंगे √3। स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर देंगे, प्लस आधार कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा जाएगा रूट, उसके बाद यहाँ पे है √3 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो यहाँ पे बच गया 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो यहाँ पे 3 + 1 आ गया, तो इसे जब जोड़ेंगे तो 3 और 1 हो जाएगा 4। तो √4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे हमारा जो कर्ण निकल के आया वो 2 हो गया। लंब हमारा √3 था और आधार 1 था। तो कर्ण, लंब और आधार हमारे पास आ चुका है। तो अब निकालना क्या है? निकालना है तब साइन थीटा और cos थीटा के मान बताइए। तो साइन थीटा और cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमने कितना निकाला है? √3 और कर्ण हमारा 2। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो √3/2 हुआ। और दूसरा है cos थीटा। तो cos थीटा का भी सेम ही चीज करेंगे। फॉर्मूला होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा है 1 और कर्ण 2। तो साइन थीटा का आंसर √3/2 और cos थीटा का आंसर 1/2। खत्म। तो इतना सिंपल था ये क्वेश्चन। बस आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको कि साइन थीटा बराबर √3/cos थीटा दिया हुआ था तो क्या करेंगे? हम cos थीटा वाले जात को एक साथ लेके चले आएंगे। तो साइन थीटा के नीचे आ जाएगा cos थीटा
और हमें पता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा, वही हमने रख दिया। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब और आधार हमारा निकल गया √3 और 1, और कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण का आप फॉर्मूला लगा करके आप कर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे कि 18वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो 18वां क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 21/20 तब कॉस थीटा और साइन थीटा के मान अभिकलित करें। मतलब कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ही पूछा है, तो ये क्वेश्चन तो उड़ा देने वाला है, इसे देखिए और उड़ा दीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो हम बहुत बना चुके हैं। 10 से लगातार 16 क्वेश्चन तक हमने इसी प्रकार से बनाया है, तो ये क्वेश्चन तो देखते ही आंसर मारने वाला है। तो इसमें हम थोड़ा सा आपको हिंट देंगे, इसे पूरा आप खुद से बनाइएगा। कॉट थीटा आपको दिया गया है 21/20। कॉट थीटा का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वो होता है आधार बटा लंब। तो आधार और लंब दिया गया है, हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण का आप फॉर्मूला रख दीजिए यहाँ पे, जो कि होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, तो 20 का स्क्वायर, फिर प्लस आधार दिया गया है 21, तो 21 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब इस 400 और इस 441 को आपस में जोड़ दीजिए, जो कि निकलेगा 841। तो 841 हमारा किसका वर्गमूल होता है, वो होता है हमारा 29 का वर्गमूल, 29 का वर्गमूल हमारा होता है 841। मतलब कि हमने निकाल लिया कर्ण 29। तो लंब यहाँ पे हमारा 20, आधार 21 और कर्ण हमने निकाला है 29। तो लंब आधार और कर्ण हमको दिया गया है, तो cos थीटा और sin थीटा का फॉर्मूला रख के आप इसे बना सकते हैं। तो हमने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, आप इसे खुद से बनाइएगा। तो cos थीटा और sin थीटा का मान निकाल लेना है, तो cos थीटा का फॉर्मूला रख के आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा, और फिर sin थीटा का फॉर्मूला रख के इसका आंसर निकाल लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, ताकि आपको भी पता चल पाए कि ये सारी चीज आपको समझ में अच्छे से आ रही है। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में मान लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका 19वां। तो 19वां क्वेश्चन पर जाने से पहले 18वां में एक और क्वेश्चन था, जो कि था दूसरा। तो 18वां का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी सेम ही चीज कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8 दिया गया है, तब आप sin a और sec a का मान ज्ञात करें। मतलब कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को आप समझ जाइए। तो यहाँ पे 15 cot a बराबर दिया गया है 8। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 15 को इस cot के साथ क्यों दिया उसने, तो ये चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो इस चीज को आप समझ जाइएगा। तो 15 cot a, अब आप ही सोचिए कि इस 15 का इधर क्या काम है, कोई काम नहीं है। तो इस 15 को आप क्या कीजिए, इस 8 के पास भेज दीजिए, क्योंकि इस 15 का जात कौन है, ये संख्या। क्योंकि थोड़ी देर हमने पिछला क्वेश्चन में क्या किया था, साइन थीटा वाले के साथ हमने कॉस थीटा को रख दिया था, तो इसमें हम लोग सेम संख्या को संख्या के साथ रखेंगे, और जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा उसको एक साथ रखेंगे। तो ये जो 15 है वो हमारा 8 के पास चला जाएगा। तो ये जो 15 है इधर गुना में, तो उधर जाकर के भागा में, तो इधर हो जाएगा cot a बराबर 8/15। इधर ये जो 15 था वो गुना में छिपा हुआ था, तो इधर जाके बटा में हो जाएगा। तो cot a बराबर 8/15 हुआ। तो cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो आधार और लंब आपको दिया गया है, कर्ण आप निकाल लीजिएगा, जो कि होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद sin a और sec sin a और sec a का फॉर्मूला रख के आप इन दोनों का आंसर निकाल लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन में हमने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा और इसे बना के देखिएगा।
ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यहाँ से बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 19वां। तो 19वां क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और 0 डिग्री फिर थीटा फिर 90 डिग्री, तब साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बताएं। तो अब इस क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट फंस जाएंगे, लेकिन वो कैसे? यहां पे आप देखिए 0 डिग्री फिर थीटा फिर 90 डिग्री इस प्रकार से दिया गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपका आंख का धोखा है, इसीलिए आप 0 थीटा और 90 डिग्री इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये सब चीज क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। इसलिए आपको क्वेश्चन में फंसना नहीं है, आपको क्वेश्चन को एकदम सरल भाषा में उसे तोड़ देना है। तो क्वेश्चन के मेन मुद्दे पे आते हैं। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपको 17वां क्वेश्चन जैसा लग रहा होगा, क्योंकि पिछले वाले में हमने क्या किया था कि इधर भी कॉस थीटा था बराबर के इस तरफ, तो हमने क्या किया था, इस कॉस को इस साइन के साथ लेके आ गए थे, क्योंकि ये जो कॉस थीटा है वो साइन की जात का है, इसीलिए हम इसे इधर लेके चले आएंगे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो कॉस है इसको इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा, बराबर इधर अब कुछ नहीं रहता तब क्या रहता है, एक रहता है, मतलब जिसका कोई नहीं है उसका एक है। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, 1/1। तो इसका तो फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहां लिख दीजिए tan थीटा बराबर 1/1। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब 1 आधार 1, तो हमें निकालना क्या है, कर्ण। तो कर्ण आप निकाल लीजिए, कर्ण का फॉर्मूला ए लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू आप निकाल करके साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लीजिएगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला रख के आप उसका आंसर निकाल दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा हिंट दे दिया है, इस क्वेश्चन को आप खुद से पूरा बनाइएगा, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का आंसर निकाल लीजिएगा। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगर बीच में आपको कुछ ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 20वां। तो 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब कॉस थीटा और 1/tan थीटा के मान की गणना करें। मतलब आपको निकालना है कॉस थीटा और 1/tan थीटा का मान। अब आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देंगे कि अरे ये तो बहुत हार्ड है, इसे छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस इतना लंबा दिख रहा है इसलिए आप लोग को हार्ड लग रहा है, लेकिन जब इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमारे पास क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है लंब बटा कर्ण, मतलब लंब आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कर्ण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो निकालना क्या है, आधार निकालना है, जो घटता है हमारा वही तो निकालना रहता है। तो आधार आप निकाल लीजिए, आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू क्या है, कर्ण की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बटा में स्क्वायर है तो हम लोग फिर से स्क्वायर देंगे, क्योंकि कर्ण की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थी जो हमने रखी, और कर्ण के ऊपर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर दे दिया, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। लंब हमारा कितना दिया गया है, लंब है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर लंब के ऊपर भी स्क्वायर है तो हम लोग यहां स्क्वायर दे देंगे। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है,
अब इसे देख के आपको क्या याद आ रहा है? इसे देख के आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर याद आ रहा होगा, नहीं? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, उसके बाद पावर में स्क्वायर दिया गया है, मतलब कोई संख्या प्लस में हो और स्क्वायर में हो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे भी हम सेम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो a हमारा एक्स स्क्वायर होगा और b वाई स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले होता है a स्क्वायर, तो a हमारा है एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर, फिर प्लस b कौन है? वाई स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर होता है प्लस 2ab, तो 2 इंटू a है एक्स स्क्वायर और b वाई स्क्वायर। अब हमारा आता है सेकंड पार्ट, तो यहां लिख देंगे माइनस। अब ये टूटेगा किस पे? ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, क्योंकि जब दो संख्या माइनस के रूप में हो और ऊपर में स्क्वायर दिया रहे तो हम उसे तोड़ लेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे हम तोड़ लेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमें ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी। तो a इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर और b होगा वाई स्क्वायर। सबसे पहले है a का स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, तो b है वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 2a, a है एक्स स्क्वायर और b है वाई स्क्वायर। तो अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो x का स्क्वायर इसके भी पावर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो पहले रूट दे देते हैं, तो x के पावर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 2 दूनी होता है 4, फिर प्लस y के पावर 2 दूनी 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर एक अलग व्यंजक है और ये y हमारा अलग है, तो दोनों एक साथ गुणन नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही लिख दिया। अब यहाँ पे है माइनस, तो हम माइनस देंगे, फिर ये जो चीज है वो हम ब्रैकेट में ही छोड़ेंगे, तो x स्क्वायर के पावर स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा x के पावर 4, फिर प्लस ये हो जाएगा y के पावर 4, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब 2 को और x स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हमने गुना कर दिया, तो यहाँ आ गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। मतलब कि आप ये चीज समझ रहे हैं, सबसे पहले आपको इन सारे का स्क्वायर करके निकाल देना है, फिर हमारा जो सेकंड पार्ट था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, इसे हमने यहाँ पे स्क्वायर करके लिख दिया। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसे हटाना है, तो इसे हटाने के लिए आप क्या करेंगे? ये जो माइनस आपको दिख रहा है इन सारे से गुना करना पड़ेगा, तब ये ब्रैकेट आपका हट जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं रूट अंडर x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, अब इस माइनस को x के पावर 4 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x के पावर 4 जो कि माइनस में, अब इस माइनस को प्लस y के पावर 4 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा माइनस y के पावर 4, मतलब इस माइनस को हमने इस y वाले के साथ गुना किया तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 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 y के पावर 4, फिर ये माइनस को इस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो आया x के पावर 4 y के पावर 4 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर x के पावर 4 और फिर y के पावर 4 फिर प्लस 2x स्क्वायर वाई। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे x के पावर 4 माइनस में और यहाँ पे प्लस में, तो प्लस वाला माइनस के साथ कट जाता है, और ये y के पावर 4 प्लस में और इधर माइनस में, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसे हम क्लियरली लिख देते हैं।
अब इसे आप जोड़ लीजिए तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये हमारा वैसे ही रहेगा क्योंकि ये जुटता नहीं है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर आपस में जुटेगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर वाला हमारा नहीं जुटता। स्क्वायर के साथ जो संख्या होती है, मतलब कि ये जो 2 2 है वो सिर्फ जुटता है, ये आपका नहीं जुटता है। ये आपका जैसा रहता है वैसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे 2 2 को जोड़ दिया तो यहाँ 4 आ गया, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हमारा वैसे ही लिखा गया। तो अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, x, और बाई स्क्वायर का बाई। अगर नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, यहाँ पे है √4x स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा 2 का स्क्वायर है। और ये x स्क्वायर, ये बाई स्क्वायर, मतलब कि इस 4 को हमने 2 के स्क्वायर के रूप में लिखा। तो अब इस सारे पे स्क्वायर दिख रहा है, तो क्यों ना हम इस सारे स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो हमने कॉमन ले लिया। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो क्या निकलता है, 2x बाई। तो सेम ही चीज तो हुआ, बस यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट मारा, इसीलिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो अगर ये ना समझ में आया हो तो इससे आप समझ सकते हैं। तो मतलब कि हमारा फाइनल जो आधार निकला वो हमारा है 2x बाई। तो लंब हमारा इतना, कर्ण इतना, और आधार हमने निकाला है 2x बाई। तो अब मान किसका निकालने का आता है, cos थीटा का। तो cos थीटा का आप फॉर्मूला रख दीजिए, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 2xy, और कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यही है हमारा आंसर। तो हमने निकाला cos का 1/tan, अभी बाकी है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, तब 1/tan थीटा का हम मान निकालते हैं। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब 1/tan थीटा का मान निकालते हैं। 1/tan थीटा का मान कैसे निकाले, 1/tan थीटा, तो सिंपल आप 1 लिख दीजिए। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब कि 1 हमने लिख दिया, फिर tan थीटा का फॉर्मूला हमने लिख दिया लंब बटे आधार। तो ऊपर में लिखा जाएगा 1, लंब का मान कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है लंब का मान, फिर बटा आधार हमने कितना निकाला है, आधार हमने निकाला है 2xy। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर भी बटा है और यहां पर भी बटा है, तो क्या हम 2 बटा रहने दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। 2 बटा कभी भी एक साथ नहीं हो सकता है, मतलब कि 1 बटा हमें हटाना पड़ेगा। तो 1 बटा हटाने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे नीचे वाला है उसे आप ऊपर फेंक दीजिए, तो आपका 1 बटा हट जाएगा। तो 2x को ऊपर भेज देंगे तो 2x ऊपर हो जाएगा, और नीचे में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही रहेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/tan थीटा का मान हो गया 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो cos थीटा और 1/tan थीटा का मान हमने निकाल लिया, यही है आपका आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। आंसर तो 21वां क्वेश्चन भी हमारा सेम ही है। tan थीटा बराबर √m² माइनस n स्क्वायर बटा n, तब sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सेम 20 वाले क्वेश्चन के ही जैसा है, मतलब tan थीटा का मान आपको दिया गया है जो कि है √m² माइनस n स्क्वायर बटा n, मतलब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब आधार दिया गया है, मतलब कर्ण घट रहा है, तो इसे आप निकाल लीजिए। तो कर्ण निकालने के बाद आप sin थीटा और cos थीटा इसका मान ज्ञात कर लीजिएगा। तो sin थीटा और cos थीटा का मान आप ज्ञात कर लीजिएगा।
तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। हमने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, आप उसके सहारे आप इस क्वेश्चन को बना करके घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन ना बने तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को आपको बनाकर बता देंगे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? 22वां है सेक थीटा बराबर 2 तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित करें, मतलब ज्ञात करें। मतलब कि आपको दिया गया है सेक थीटा बराबर 2, तो सेक थीटा बराबर 2 दिया गया है, नीचे बटा में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होता है मतलब क्या होता है? 1 होता है, तो बटा में आप 1 लिख दीजिए। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण और आधार दिया गया है, लंब आप निकाल लीजिए। तो लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो लंब का आप निकाल लीजिएगा। फिर कहता है कि थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। अब ये थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है आप समझ रहे हैं? थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है कि साइन थीटा से लेकर आपको कोसेक थीटा तक मान ज्ञात करना है। मतलब कि नहीं समझ रहे हैं तो देखिए, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। मतलब कि थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, इन सारे का मान निकालना है। तो लंब आप निकाल लीजिएगा, फिर इन सारे पे फॉर्मूला रख करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन सेम ही चीज तो है, तो ये आपसे आराम से बन जाएगा। तो इसे आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन ना बने तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम इसे आपको फिर से बता देंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है 22 का दूसरा, क्योंकि 22 में 2 क्वेश्चन था आपका। पहला हमने आपको बता दिया, दूसरा हम आपको फिर से हिंट दे रहे हैं। यहाँ पे कहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। मतलब सेम ही चीज जो कि इसमें है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, इन सारे का मान निकालना है। तो इसमें भी आपको टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे सेक थीटा दिया गया है 13/12, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण आधार दिया गया है, लंब आप निकाल लीजिएगा। लंब निकालने के बाद साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, इन सारे का मान निकाल के आंसर लिख दीजिएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब आप आराम से बना सकते हैं, इसलिए हम इन सारे क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा हिंट दे करके छोड़ दे रहे हैं, आप इसे बना लीजिएगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 23वां को हम बता देते हैं, उसके बाद हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। तेईसवां क्वेश्चन है कोसेक थीटा बराबर √10 तब थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो ये सब क्वेश्चन उड़ा देने वाला है, देखो और उड़ा दो। ये सारे क्वेश्चन सेम ही चीज रहते हैं, बस थोड़ा सा अंक चेंज कर देता है, क्वेश्चन तो हमारा सेम ही रहता है। तो यहाँ पे दिया गया है कोसेक थीटा बराबर √10, बटा में कुछ नहीं है, मतलब 1 है बटा में। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हमारे पास दिया गया है, लंब दिया गया है, आधार आप निकाल लीजिए। आधार निकालने के बाद थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सारे का मान निकाल दो। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा, इन सारे का फॉर्मूला रख दो, वही लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का रख के इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।